तो कहानी के स्टार्ट में हमें हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कुछ माइनर्स के साथ चल रहा था। वो बताता है कि मेरा नाम ली है। मैं एक सीनियर इंटर डायमेंशनल माइनर हूँ। प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहन के अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर दूसरे डायमेंशंस में एनर्जी स्टोन्स माइन करना मेरा रोज का काम है। साथ ही साथ वो हमें बताता है कि 10 साल पहले अचानक से पूरी दुनिया में बहुत सारे दूसरी दुनिया के गेट्स दिखने लगे थे और उस गेट्स में से कई सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पर आने लगे थे। सिर्फ कुछ रेडिएशन से अवेकन हुए स्पेशल लोग ही थे जो कि इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर सके। इंसानों ने सिर्फ गेट को बंद करना ही नहीं सीखा, बल्कि गेट्स को यूज़ करके ह्यूमैनिटी के लिए एक्सप्लोरेशन का नया एरा स्टार्ट किया और उन दूसरी डायमेंशंस में जाकर नई एनर्जी सोर्स डेवलप किया। बट ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला। अगले सीन में हम ली के सुपरवाइज़र को देखते हैं, जहाँ वो ली से कह रहा था कि तुमने इस महीने बहुत अच्छा काम किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 से 2 साल में तुम अपने पेरेंट्स का लोन चुका सकते हो, और अगर तुम 3 से 5 साल तक काम करते रहे तो शायद मैं अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले सकूं। जिस पर ली हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं ऐसे ही हार्डवर्क करता रहूँगा। उसके बाद सुपरवाइज़र हंसते हुए चला जाता है। उसके जाते ही ली गुस्सा होते हुए सोचता है, तुम लालची इंसान, जैसे ही मैं लोन चुका दूंगा वैसे ही यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद तो मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। फिर ली बताता है दूसरे दुनिया में जो रेडिएशन होता है, उसमें हजारों में से कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन का अवेकन होके एक स्पेशल पर्सन बनने का जितना चांस होता है, उससे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो अपनी लाइफ गंवा दे। अगर कोई इंसान ज़िंदगी से मजबूर ना हो तो कोई मामूली इंसान ये काम नहीं करना चाहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और बाकी सब एक गाड़ी में बैठ के माइनिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ एक पर्सन कहता है, क्या ये वही लड़का है जिसकी तुम बात कर रहे थे? 3 साल पहले इसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए। इसे कोई कॉम्पनसेशन तो मिला नहीं, उल्टा कर्ज में डूब गया। इस पर दूसरा पर्सन कहता है, हाँ ये वही है। एनजी ग्रुप ने बताया कि इसके पेरेंट्स की वजह से उनके कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ था। बेचारा लड़का। जिस पर वो पर्सन कहता है, क्या बेचारा लड़का? आखिर तुम इस पर दया क्यों दिखा रहे हो? ये बहुत कमज़ोर था। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उस कंपनी वालों को कॉम्पनसेट करने पे मजबूर करता। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है, मुझे लगा तुम जान के बदले उन सब की जान लेते। फिर दूसरा पर्सन कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, मरने वाले तो मर गए, अब दूसरे की ज़िंदगी लेके क्या करोगे? उसके बदले कुछ पैसे लेना बेस्ट होगा। उन दोनों की बातें सुनकर ली कहता है, कमज़ोर? कभी कभी कोई इंसान अपने मन से कमज़ोर नहीं बनता, बल्कि यह समाज और दुनिया उसे मजबूर कर देती है। उसके बाद हमें माइनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुपरवाइजर सबसे कह रहा था कि सब तैयार हो जाओ और इमीडिएटली कलेक्शन का काम स्टार्ट कर दो। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है, जिससे सब पैनिक करने लगते हैं। जो देखकर सुपरवाइज़र कहता है कि आखिर तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? ये बस एक छोटा सा अर्थक्वेक था। जिस पर एक माइनर कहता है कि मैंने कभी भी दूसरी दुनिया के गेट्स के अंदर भूकंप आता है ऐसा नहीं सुना। जिसको सुन के एक दूसरा माइनर कहता है, हाँ ये सही बात है, मैंने काफ़ी सारे गेट्स के अंदर काम किया है, बट मैंने भी कभी वह भूकंप आते हुए नहीं देखा। जिस पर पहला माइनर कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। जिसे सुनकर एक माइनर तो वहाँ से ऑन द स्पॉट भागने लगता है और एक आदमी कहता है, सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलो, मैंने सुना है यहाँ पर पहले मॉन्स्टर्स थे, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब सुनकर सुपरवाइजर कहता है, चुप हो जाओ तुम सब, इस जगह के मॉन्स्टर्स को 3 साल पहले स्पेशल लोगों ने ख़त्म कर दिया था, आखिर यहाँ पर मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं? सुपरवाइजर के ये कहते साथ ही एक मॉन्स्टर ने अपना हाथ एक माइनर के बॉडी के आर पार कर दिया, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मॉन्स्टर के चंगुल में फंसे हुए लोग चिल्ला रहे थे कि बचाओ, मेरी मदद करो। ली वहाँ से भागते हुए सोच रहा था कि हम एग्जिट से 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, क्या हम सच में यहाँ से बचकर निकल सकते हैं? ली पीछे देखता है, जहाँ मॉन्स्टर्स दूसरे लोगों को बेरहमी से मार रहे थे और एक मॉन्स्टर एक आदमी को ली पे थ्रो कर देता है, जिससे वो एक दीवार पर जाके हिट हो जाता है। उठने के बाद वो देखता है कि 2 लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग रहे थे और एक बंदा दौड़ते हुए कह रहा था कि मेरे लिए रुको, और वही गिर जाता है। उसे अब भागा भी नहीं जा रहा था।
वो घुटने के बल बैठ के कहता है कि मत जाओ। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और अपने हाथ से गाड़ी के अंदर अटैक करने लगता है, जिसे देख के वो दोनों डरते हुए कहते हैं यहाँ पर मत आओ बास्टर्ड मॉन्स्टर। लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ के गाड़ी से जंप कर देता है। उनमें से एक कहता है कि मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर के गाड़ी से जंप करने के चलते गाड़ी पलट जाता है और बाकी मॉन्स्टर्स का वहाँ पे ध्यान जाता है। गाड़ी के आसपास लोग थे, इसलिए मॉन्स्टर्स उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। बट जैसे ही वो मॉन्स्टर्स गाड़ी के पास जाते हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ आग लग जाती है, जिससे मॉन्स्टर्स डरने लगते हैं। जिसे देखकर ली सोचता है शायद ये मॉन्स्टर्स को आग से डर लगता है। अभी एक मॉन्स्टर ली पे अटैक कर देता है, बट वो डॉज करके साइड में हट जाता है और वहीं पर पड़ी हुई एक मसाल उठा लेता है और मॉन्स्टर्स को दिखाते हुए पीछे हटने के लिए बोलने लगता है। इससे मॉन्स्टर्स भी डरने लगते हैं। इस चीज को देखकर ली श्योर हो जाता है कि उन सबको आग से डर लगता है और बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम सबको आग से डर लगता है।